हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना जहां हमारा लक्ष्य है, जो हमारे हृदय में है, वहां तक ये प्रार्थना, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं विद्युत किरणों की तरह अति शीघ्र वहां तक पहुंच जाती हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि परमात्मा से हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं तो वो परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं, मानता क्यों नहीं, उसका उत्तर क्यों नहीं देता, या जो हम अपनी प्रार्थनाओं में उस परमेश्वर से मांगते हैं हमारी उस मांग को वो पूरा क्यों नहीं करता। उसका उत्तर ये है कि निरंतर 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 हमारे भीतर कोई भाव जब पकता चला जाता है, पकता चला जाता है, वृक्ष पे फल लगता है तो एक ही दिन में वो पक नहीं जाता, उसका प्रारंभिक रूप कुछ और होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आम के वृक्ष पर पहले मौल आता है और उसमें बहुत छोटे छोटे फल लगने शुरू होते हैं और हवाएं भी चलती हैं, आंधियां भी चलती हैं, उस वक्त में बारिशें भी होती हैं, ओलावृष्टि भी होती है और कितने ही छोटे छोटे फल झड़ के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कहने का अर्थ यह है, हमारी ऐसी प्रार्थनाएं जो कमजोर होती हैं, हम प्रार्थनाएं करते तो हैं किंतु उनमें हमारी आत्मा का बल बहुत सूक्ष्म होता है, कम होता है, अल्प होता है। वे जरा से खिली और टूट के गिर गए। और जिसमें हमारी दृढ़ता होती है, हमें उस परमात्मा की तरफ को जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। ये दृढ़ता, एकाग्रता, निश्चलता, अटल भाव जितना दृढ़ हमारे भीतर होता है, हमारी प्रार्थना की तरंगे उतने ही सशक्त, मजबूत होती हैं और उतने ही वेग के साथ वो धाराएं उस परमात्मा तक पहुंचती हैं। प्राचीन काल में आपने सुना होगा, लोग तपस्या करते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, एक पैर से खड़े हो जाते थे, तूफान आते थे, बारिशें होती थीं, लेकिन वो अपने तप से बिल्कुल भी अलग नहीं होते थे। उसमें निरंतर 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 लगते रहते थे, लगे रहते थे। और हमारी हालत क्या होती है, अपनी हालत देखिए। उपवास करने का समय आया, ओहो ये तो होता नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। निर्जल निर्जल कैसे रखें, ये तो बहुत ही मुश्किल है। छोटी छोटी चीजों को हम मुश्किल समझ लेते हैं, तो हमारी प्रार्थना में, हमारी मंत्र शक्ति में वो ऊर्जा, वो प्रवाह, वो विद्युत धारा नहीं बन पाती जिसको बनना चाहिए। हमारी धारणा, हमारी संकल्प शक्ति
क्षीण होती चली जाती है और हम उस प्रार्थना को ही छोड़ देते